वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम के लिए एक चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 2-3 प्रकार के रहेगा, 3 प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इन्हीं 3 ही प्रकार से एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको किस तरह से बनाना है उसको जानना है। ये चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। क्या है? और हिंदी में क्या कहते हैं? समय और कार्य। ठीक है, तो यहाँ से पहला प्रकार हम लोग आते हैं। पहला प्रकार, तो पहला प्रकार में क्वेश्चन इस तरह से बनता है बच्चों, ध्यान देंगे। हाँ, 5 पुरुष, कितना? 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। 5 पुरुष किसी काम को करेंगे तो कितना दिनों में समाप्त करेंगे? 6 दिनों में। ठीक है, जबकि तो 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितना पुरुष? 3 पुरुष। तो इस पार्ट का कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले इस पार्ट का हम लोग सूत्र जानेंगे। क्या चीज जानेंगे? अभी ये क्वेश्चन पढ़े, इसके लिए भी हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे? सूत्र। और सूत्र क्या होता है? M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। MDH मसाला के नाम से आप लोग इस सूत्र को याद कर सकते हैं। किस नाम से? MDH मसाला। ठीक है, तो MDH मसाला के नाम से जान सकते हो M1D1H1। M फॉर क्या होता है? मैन मीन्स आदमी को सूचित किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर 5 पुरुष लिखा हुआ है, तो ये M1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? M1। उसी तरह से यहाँ पर D फॉर क्या होता है? डे। और डे मतलब दिन, तो यहाँ पर जैसे कि 6 दिन, तो 6 दिन को सूचित कर रहा है ये डे। और H फॉर क्या होता है? आवर मतलब घंटा, की कितना घंटा तक काम किया है उसके बारे में बताता है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला क्या है? M1D1H1 by W1 इज इक्वल टू M2D2H2 by W2। ठीक है, तो यहाँ पर M का मतलब तो वही हो गया कि मैन फॉर आदमी, और D फॉर डे, और H फॉर आवर। लेकिन W फॉर क्या होता है? W फॉर वर्क, और वर्क मीन्स कार्य होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? तो हम लोग टाइप 1 में चलते हैं, पहला प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार क्या है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 पुरुष उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो ये M दिया हुआ है, और ये क्या है? D फॉर डे। और H यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग H को नहीं लेंगे सूत्र से, तो हल लिखोगे। क्या लिखोगे? हल। और हल लिखेंगे, उसके बाद में सूत्र लिखेंगे। सूत्र में क्या लिखेंगे? M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, M फॉर क्या होता है बाबू लोग? मैन मीन्स यहाँ पर कितना आदमी का बात किया गया है? तो यहाँ पर लिखेंगे इसका नीचे 5। इस दोनों के बीच में क्या चिन्ह छिपा हुआ है? गुना। D फॉर डे मतलब दिन, कितना दिनों का बात हो रहा है यहाँ? तो यहाँ लिखेंगे क्या? इसके आगे क्या चिन्ह है? बराबर। अब M2 कितना दिया हुआ है? 3 पुरुष। कितना? तो यहाँ लिखेंगे 3 पुरुष, और दोनों के बीच में क्या चिन्ह? और D फॉर डे मीन्स दिन हो गया। ठीक है, एक तरफ चर और दूसरा तरफ क्या रखेंगे? अचार। किसको इधर ले आना है? 3 और D के बीच में क्या चिन्ह है? जब इसको इधर ले जाएंगे किस में बदलेगा? तो 5 गुना 6, और भागा में कितना लिख दिए? 3, और इधर बच गया D2। अब इसको काटेंगे पहले बच्चों। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा से 5 कटेगा या 6 कटेगा? तो 3 का पहाड़ा से 6 कितना बार में कटेगा? और 5 और 2 को क्या करेंगे? कितना हो गया? 10। और D फॉर 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन में समाप्त करेंगे। जबकि यहाँ पर पुरुष ज्यादा था तो दिन कम लग रहा था, अब पुरुष 3 हो गए, कम हो गए, तो दिन तो ज्यादा लगेगा ना। तो समझ में आया बाबू लोग? कि कोई दिक्कत है? हाँ, आसानी से बना सकते हो ऐसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन दे? ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन क्या है, तुम लोग लिखोगे क्वेश्चन कहाँ से लिखोगे? कि किरण बुक का एक क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे। हाँ, 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
नहीं, इसको छोड़ दो, इसको नहीं करवाते हैं। 10 आदमी किसी काम 4 दिन में कर सकते हैं, तो 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों के, हाँ 17 नंबर का देखोगे, ठीक है। यदि 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? लिखे क्वेश्चन, लिखे कि नहीं? फिर से रिपीट कर दे। 10 आदमी किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए, उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? हो गया? चलो बनाओ फट से। बन गया? कॉपी चेंज करो। थोड़ा सा दरवाजा खोल लो। चेंज किए? ये है क्वेश्चन, ठीक है। 10 आदमी किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? 4 दिनों में। तो उसी काम को 5 दिनों में, कितना दिनों में? 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितना आदमियों की आवश्यकता होगी, या तो कितना व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सूत्र कौन सा लिखेंगे? हल लिख लिए। M1 D1 बराबर M2 D2। M फॉर मैन, कितना मैन का बात हो गया? तो 10 लिखेंगे। दोनों के बीच में क्या चिन्ह? D फॉर कितना डे? तो 4 डे इज इक्वल टू M2 मैन। नहीं है तो M2 ही लिखेंगे। बीच में क्या चिन्ह? D फॉर कितना डे का बात हो रहा है? 5 दिनों में कंप्लीट करना है, ठीक है बाबू लोग। तो ये यहाँ से किसको हटाना है? एक तरफ 4 रखते हैं और दूसरा तरफ किसको हटाना है? 5। M2 और 5 के बीच में क्या चिन्ह है? जब उधर ले जाएंगे तो बराबर से इधर ले आएंगे तो किस में बदलेगा? तो 10 गुना कितना लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? बटे के बाद में क्या लिखना है? फिर क्या चिन्ह? और इधर M2 काटेंगे। किसको किसको काटेंगे? कितना बार? 5 दुना और 2 को 4 से क्या करेंगे? तो 2 चौके और M4 मैन मीन्स, तो कितना आदमी की आवश्यकता होगी? 8 आदमी का। चेक करो, सही है? बहुत अच्छा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2। तो अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला टाइप किस प्रकार से आता है? हाँ,
मिटा दे ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना लोगे ना बाबू साहब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो अभी जितना पूछना है पूछ लो, फिर एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं रहेंगे, समझ गया ना, कि कोई बता देंगे, वहां कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना लोगे। हाँ, अब टाइम एंड वर्क का हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। क्या करेंगे? टाइप 2, ठीक है, टाइप 2। तो टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन आता है? देखो, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार रीडिंग करो। ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करे तो कितना दिनों में समाप्त कर पाएंगे, है ना, कितना दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है। तो यहां हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्षमता, हाल लिखोगे। ए कोई व्यक्ति का नाम है, ए क्या है? कोई व्यक्ति का नाम। उसी तरह से बी भी एक व्यक्ति का नाम है। ए किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 12 दिन। तो इससे पहले हम लोग क्या चीज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो काम कितना है, ठीक है ना, आखिर वो काम कितना है। सपोज दैट हम लोग मान के चलते हैं कि ये दोनों आलू रोपने का काम कर रहे हैं। क्या रोपने का काम कर रहे हैं? खेत में आलू रोपाता है ना। तो ए
आलू को रोपेगा तो कितना दिन में? 15 दिन में। जबकि बी आलू को रोपेगा तो कै दिन में खत्म करेगा? आखिर में वो आलू कितना है उसको हम लोग को समझना है सबसे पहले। तो इस आलू कितना है, काम कितना है, तो इस काम को जानने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? लसा निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? लसा। तो लसा निकालेंगे, उसी से कुल कार्य निकल जाता है, टोटल कार्य, TW बोल देना है। हाँ, टोटल वर्क। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? लसा। तो दोनों का निकालेंगे लसा, किसका किसका? और 15 और 12 का लसा कितना हो जाएगा? 60। किसका पहाड़ा? 3 पचे और 3 चौके, सबको गुना कर दो। 3 पचे 15 और 15 चौके। कहने का मतलब है कि 60 बोरा आलू है। कितना बोरा आलू है? 60 बोरा। अब ये 15 का इसका क्षमता जानेंगे, एक दिन में कितना बोरा रोकता है। तो 15 का पहाड़ा बोल देना है और 60 लाना है। कई बार में आएगा? कितना बार में? तो यहाँ पर 4 इसका क्षमता हो जाता है, इफिशियंसी। क्या होता है? क्षमता। तो ए का क्षमता, एक दिन में कई बोरा आलू रोपता है? 2 दिन में कितना रोपेगा? 3 दिन में कितना रोपेगा? 4 दिन में कितना रोपेगा? 10 दिन में कितना रोपेगा? 40। तो 15 दिन में कितना रोपेगा? 60। सबको आलू को रोप को खत्म कर देगा ना। उसी तरह से बी का निकालेंगे। एक सेकेंड। उसी तरह से किसका निकालेंगे? बी का। तो 12 को पहाड़ा में कितना बार में आएगा? 5। 12 पचे। अब हम लोग को क्या पूछा है कि कितना कितना दिनों में या तो कितना समय में। तो समय का सूत्र एक होता है, किसका? देखो, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं? लसा 60 हो गया। अब समय, समय बराबर क्या सूत्र होता है? कार्य बटे क्षमता। कार्य, कार्य कितना काम हुआ है? 60। और क्षमता, क्षमता किसका? दोनों। किसका? दोनों मिलकर, दोनों मिलकर। तो दोनों ए और बी, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? ए और बी का, ए और बी का क्षमता। ए का क्षमता कितना है और बी का कितना है? तो दोनों मिलकर कितना हो गया? अब काट दो इसको। किसका पहाड़ा से आएगा दोनों? 3 से। 3 का पहाड़ा में कितना बार में? 3 दूनी 6 और 9 कितना बार में? 3 तिया 9। अब 3 का पहाड़ा में 20 कितना बार में? 3 छक कितना बच गया? 2 कहाँ रहेगा? और नीचे, यानी कि 6 दिन 2/3। अब इसको, ये 6 दिन हो गया है ना, 6 क्या हो गया? दिन। अब इसको घंटा में बदलेंगे, किसमें? तो 2/3। तो एक दिन में कितना घंटा? तो इधर 24 घंटा लिख दिए। काट दो, कई बार में कटा? 3 अठे, तो 6 दिन, 6 दिन और कितना? 8 दूनी 16 घंटा लगेंगे। बात समझ में आया बाबू लोग? है, समझे कि नहीं? एग्जाम में इतना दूर तक तुम लोग को नहीं पूछेगा, बस इतना ही रहेगा ऑप्शन था। ठीक है, इतना तक सक जाओगे ना बनाने? एक क्वेश्चन दे। चलो, एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो कि किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है? कोई दिक्कत डाउट होगा तो पूछ लो अभी। 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे, ठीक है? लेकिन जब तक नहीं समझोगे तब तक हम बताते रहेंगे। लिखो, ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं।
पूरा करते हैं लिखा, उसका आगे लिखो। यदि ए अकेले उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए अकेले उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो बी उस काम को अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा। यदि ए अकेले उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेंगे। यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए तथा बी किसी कार्य को कितना दिन बोले जी, 4 दिनों में समाप्त, और 4 दिनों में कर सकते हैं ना, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। फिर क्या बोले हैं, यदि ए अकेले, यदि ए अकेले उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ना, यही लिखाए थे ना। तो बना, फटाफट बना। बना लिया, कॉपी चेंज करो। समझ में आ गया तब तो बना रहे हो ना, और समझ में नहीं आता तो बना नहीं पाते, बना पाते। बना लिया, कॉपी चेंज किया, सबको नहीं बनाए हैं। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। जल्दी बना बच्चा साहब। आदेश बना लिया, हैं? बहुत तेज है जी, तुरंत बना लेता है। इसको मिटा देते हैं। हाँ, इसके बाद में टाइप 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और जब तक कि आप लोग नहीं बना लेते हैं तब तक हम टाइप 3 का एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन, 6 पुरुष अथवा 10 औरत, 30 स्त्रियां,
30 स्त्रियां अथवा 40 लड़के एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 30 स्त्रियां, 30 स्त्रियां अथवा 40 लड़के अथवा 40 लड़के एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो 30 स्त्रियां तथा 20 लड़के इसी कार्य को 30 स्त्रियां तथा 20 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हो गया? कॉपी चेंज किए हो ना? कर लिया कॉपी चेंज? चलो, जिसका इसका हो गया ये ध्यान देंगे, और जिसका नहीं भी हुआ है वो लोग भी ध्यान देंगे। पहले ए और बी किसी काम को कितना दिन में समाप्त करते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, दोनों मिलकर कितना दिन में? 4 दिन में। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? यदि ए अकेला उस कार्य को 6 दिनों में, ए इधर अकेला कितना दिनों में? 6 दिनों में। इसके बाद में क्या निकाले थे यहाँ? तो अभी भी इन दोनों का क्या निकालोगे? लसा। किसका किसका? और 4 और 6 का लसा। तो किसका पहला? कितना बार? अब 6 लाना है। 2 तिया और जाएगा? तो क्या करेंगे? क्या करोगे? किसको किसको? 2 दूनी। अब किसका पहला? 4 तिया। कुल कार्य, टोटल कार्य कितना निकल गया? 12। यानी कि 12 बोरा टोटल आलू है, उसको ए और बी दोनों मिल के रोकता है। तो कितना दिन में कंप्लीट करता है? 4 दिन में। अब इसका क्या निकालेंगे? क्षमता। 4 का पढ़ा से 12 का बाद में 3, और 6 का पढ़ा से 12 का बाद में। ए एक दिन में क्या बोरा रोकता है? 2 दिन में। तो देखो ए के आगे में लिख दिया ऊपर में 2, एक दिन में क्या बोरा रोपा? और दोनों मिल के एक दिन में क्या बोरा रोपता है? अगर इस 3 बोरा में से 2 बोरा को ए रोप रहा है तो बी का बोरा रोपेगा? 1। तो ए का क्षमता कितना निकल गया? 1। ए का क्षमता 2 और बी का 1। हम लोग को क्या निकालना है? किसका समय? बी का। किसका? और समय का सूत्र कार्य बटे कितना कार्य है, और बी का क्षमता। किसका क्षमता?
बी का क्षमता कितना है? कितना? 1। तो 1 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आएगा? तो 12 दिनों में समाप्त करेंगे। कितना दिनों में? इतना आंसर लाए थे तो सही मारो। ठीक है, किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? किसी को दिक्कत है तो पूछो, कोई डाउट कहीं भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रकार की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3। तीसरा टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? देखो, देखो 30 स्त्रियां अथवा 40 लड़के एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 ठो स्त्री और 40 लड़के दोनों मिलकर अगर काम करता है तो एक काम को कितना दिन में? 15 दिन में समाप्त करेंगे। कितना दिन में? जबकि 30 स्त्रियां और तथा 20 लड़के इसी कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 3 पार्ट में बांट लोगे। कॉपी का पेज को इस तरह से क्या करोगे? 3 पार्ट में बांट लेना है। ठीक है, ठीक है ना? अब ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन में अथवा लिखा हुआ रहेगा या तो या लिखा हुआ रहेगा। अथवा या तो या। तो ये दोनों अपने आप में क्या है? बराबर। तो 30 स्त्री, स्त्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुमेन। क्या बोलते हैं? और 40 लड़के, लड़के को क्या बोलते हैं? बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 30 वुमेन एंड 40 बॉय दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं। क्या है? इक्वल। तो इसमें से एक तो किसी का भी वैल्यू निकालोगे, या तो वुमेन का या तो बॉय का। किसका निकालना चाहते हो? उसी का निकालोगे तो सही होगा, बॉय का। तो बॉय का निकालोगे तो 40 को इधर ले आओगे, तो इधर क्या हो जाएगा? 30 बटे गुना चिन्ह है यहाँ, इधर आ गया तो भाग में, और इधर क्या बच गया? बी। 0 से 0 कट गया, तो कितना बच गया? 3/4 डब्लू। बी का आंसर क्या होगा? 3/4 डब्लू। उसके बाद में फिर से लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में चल जाएगा 30 स्त्रियां। तो 30 स्त्रियां, स्त्रियां को क्या बोलेंगे? डब्ल्यू। और 20 लड़का, और लड़का को क्या बोलेंगे? बॉय। 30 को 30 ही लिखेंगे, डब्ल्यू ही लिखेंगे। हम लोग निकाले हैं बी का आंसर, तो 20 को 20 लिख लिए, दोनों का बीच में क्या चिन्ह? और बी का आंसर कितना है? 3/4 डब्ल्यू। कितना? 3/4 डब्ल्यू। 4 से 20 काट दो क्या बाद में? 4 बचे। अब 5 को 3 से क्या करोगे? तो 5 दिया 15 डब्ल्यू, और इधर 30 डब्ल्यू। कितना डब्ल्यू हो गया? 45 डब्ल्यू। यहां तक समझ में आया? फिर आगे हम लोग यहाँ से डब्ल्यू निकाले हैं, तो डब्ल्यू मतलब वुमेन, वुमेन्स मीन स्त्री, स्त्री वाला को लेना है, बॉयज वाला को नहीं लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्त्री का आंसर निकालते तब बॉयज वाला लेते। ठीक है, तो यहाँ पर कितना स्त्री है? सूत्र लगा लो, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, M1 में स्त्री लेना है। कितना स्त्री? 30। बीच में क्या चिन्ह? D for डे। कितना दिन? 15। फिर बराबर चिन्ह M2 में कितना? 45 वुमेन। कितना? गुना चिन्ह D for डे। डे कितना? नहीं पता, डे निकालना है। यहाँ क्या चिन्ह है? इधर ले आओगे, किस में बदलेगा? तो 45 किस में आ गया बाबू साहब? भाग में आ गया। आप क्या करोगे इसको? किसका पहाड़ा से आएगा? 15 एका और 15 का पहाड़ा से 45 का बार में 15 के 45। क्या फिर से कटेगा? किसका पहाड़ा से? 3 का पहाड़ा से कितना बार में?
3 दाएं के 30, तो इधर बच गया कितना 10 और डे फॉर दिन, 10 दिनों में समाप्त करेंगे। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलो। है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन दे। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं। 10 पुरुष अथवा 12 औरत, 10 पुरुष अथवा 12 औरत, 10 पुरुष अथवा 12 औरत 12 औरत किसी एक कार को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। एक कार को कितना 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वही कार को, वही कार को 10 पुरुष अथवा 10 पुरुष तथा 6 औरत, 6 औरत वही कार को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन मिटा दे। बन गया। सूत्र भी मिटा देते हैं। बना लिया। कौन कौन बनाया एक बार हाथ उठाओ। 1 2 3 4 स्टूडेंट, ठीक है 5 6 समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दिक्कत है तो बोलो कि हमको दिक्कत है सर, बताइए सर। अनिशा जल्दी बनाओ यार। बना ली।
चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग फिर से ध्यान से समझेंगे, और जो लोग बनाए हैं वो लोग कॉपी चेंज करके चेक करेंगे, ठीक है। 5 पुरुष अथवा 12 औरत, तो इस तरह से 3 भाग में बांटना बोलते हैं। बांट दिए, यहाँ पर लिखेंगे हल। इसको मिटा दे क्या, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका हल यहाँ कर रहे हैं। तो 5 और 10 पुरुष, पुरुष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन का एम फॉर मैन, ठीक है। यहाँ अथवा का मतलब क्या चिन्ह, बराबर चिन्ह। 12 औरत, औरत को क्या बोलते हैं, वुमेन। यहाँ से किसका आंसर निकालोगे, मैन का या वुमेन का, मैन का। तो इसको उधर ले जाना है, यहाँ क्या चिन्ह है, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यही ना। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे ये बाद वाला, 10 पुरुष और 6 औरत। तो 10 पुरुष, पुरुष को क्या लिखेंगे, मैन, और 6 औरत, औरत को क्या लिखेंगे। हम लोग का किसका आंसर यहाँ है, मैन का। तो 10 को तो लिखेंगे 10, और बीच में क्या चिन्ह, और एम, एम फॉर, और मैन का आंसर कितना निकाले हैं, 12/10 वुमेन प्लस 6 वुमेन। कौन कौन कट रहा है, 10 से 10 कट गया, 12 वुमेन और 6 वुमेन 18 वुमेन। अब यहाँ हम लोग का वुमेन वाला आया है तो वुमेन वाला को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। सूत्र क्या लिखते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना लेंगे, यहाँ पर वुमेन आया है तो वुमेन ही लेना है, 12 वुमेन। D1 कितना दिन, 21 दिन। M2 कितना, 18 वुमेन, और कितना दिन वो निकालना है, ये गुना में है, इधर आ जाएगा। तो 12W इंटू 21 और डिवाइडेड बाई 18W इज इक्वल टू D2, ठीक है। अब किसको किसको काटोगे, W से W काट दिए, किससे काटोगे अब, 3 छक, फिर 3 सते, अब किसको, 6 का 6 और 6 दूनी। अब क्या करेंगे, किसको किसको गुना, 2 सते 14, D4 दिन, 14 दिनों में समाप्त करेंगे, राइट। समझ में आया, इतना ही आया है, सही मारो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क से, तो इजिली से, आसानी से बना लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो में आओगे, यूट्यूब में आओगे, फिर से देखोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।